नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं पटेल साहब के बारे में। मोदी जी संसद से काफ़ी कुछ कहते हैं उनके लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो चुनाव के बारे में मोदी जी बात कर रहे हैं वो चुनाव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए था, न कि प्रधानमंत्री के लिए। अगर ऐसा हो कि जो पार्टी का अध्यक्ष होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा तो फिर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों बने बैठे हैं, नड्डा साहब को क्यों नहीं बना रहे। दूसरी बात, मोदी जी आप सबसे ये बातें कभी नहीं बताएंगे कि पटेल साहब को बापू की हत्या के कारण लगभग 1 महीने बाद हार्ट अटैक आ गया था। पटेल साहब को गहरा आघात पहुंचा था बापू की हत्या से। 3 घंटे के बाद जब होश में आए पटेल साहब तो उन्होंने यही बात कही कि मुझे क्यों बचाया, मुझे तो बापू के साथ जाना था, बापू इस देश से अकेले गए हैं। ये बातें नहीं बताएंगे ना मोदी जी कभी। पटेल साहब ने नेहरू साहब से ये और कहा था कि अगर आपको बापू के नाम कोई चिट्ठी लिखनी है तो आप मुझे लिख के दे दीजिए, मैं ले जाऊंगा, मैं नहीं रहूँगा, मैं जाऊंगा। ये बातें पटेल साहब ने होश में आने के बाद कही थी हार्ट अटैक से। मोदी जी ये बातें क्यों नहीं बताते कि नेहरू जी और पटेल साहब, गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि इस देश के टुकड़े हो, लेकिन उस वक्त के हिंदू महासभा के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में लगातार आंदोलन कर रहे थे। मोदी जी ये बातें क्यों नहीं बताते देशवासियों को कि भाई साहब नेहरू साहब, पटेल साहब ने आरएसएस पर बैन कर दिया था। ये बातें क्यों नहीं बताते देश के युवाओं को मोदी जी। ये बातें मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा, ये बातें पटेल साहब की बेटी है मणिभाई पटेल ने, उन्होंने अपनी पुस्तक द इनसाइड स्टोरी ऑफ पटेल और इतिहासकार राजमोहन गांधी ने अपनी पुस्तक पटेल ए लाइफ में लिखी है। जय हिंद, जय भारत।